नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सरल ऐप से नेट एग्ज़ाम की ओएमआर शीट को हम स्कैन किस तरह से करेंगे। उसका प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आखिरी तक वीडियो के बने रहिएगा आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सरल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से अपडेटेड वर्जन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने में यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड होगा वो आपका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो प्रेरणा पोर्टल पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आप उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह का पेज खुल जाएगा, असेसमेंट, ये पेज खुल जाएगा। आप फिर इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपके क्लासेस पूछेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लास, ये क्लास है तो आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं एक वीडियो क्लास 1 to 3 के लिए बना चुका हूँ कि उसमें स्कैनिंग किस तरह से करनी है। अब ये जो वीडियो है वो क्लास 4 to 8 के लिए जो स्कैनिंग है वो किस तरह से करनी है उसके ऊपर बना रहा हूँ। अब उसको मैं एक बार और शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्लास 1 to 3 में एक ओएमआर शीट पर 8 बच्चों का डाटा हम भर सकते हैं और क्लास 4 to 8 तक में हर बच्चे की अपनी एक ओएमआर शीट होगी ये। और 4 to 8 में ऑप्शंस जो हैं वो ABCD के फॉर्म में रहेंगे। तो आप ये देखिए, जो क्लास 1 to 8 इसको आप ऐसे समझिए कि क्लास 1 में आपके 16 बच्चे हैं तो आपकी 2 OMR शीट से काम चल जाएगा। लेकिन क्लास 4 में आपके 16 बच्चे हैं तो आपकी 16 OMR शीट लगेंगी। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए, हम आते हैं अब क्लासेस के ऊपर। आप यहाँ पे क्लास हम 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास 4 या चलिए क्लास 5 हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद सेशन पूछ रहा है आपका कौन सा सेशन है, तो सेशन में हमने नॉट एप्लीकेबल आपका है। सब्जेक्ट पूछ रहा है, सब्जेक्ट हिंदी और मैथमेटिक्स का लेना है 4 to 8 में जो सब्जेक्ट होंगे। पेपर सेट आपका ऑटोमेटिक वो ले लेगा, जो भी होगा आपका दिया होगा। अभी नन आ रहा है तो नन कर दिया। अब इसके बाद हम आपका सबमिट करेंगे। यहाँ पे नीचे सबमिट करेंगे। अब हम सबमिट करते हैं, आपको दिख रहा होगा। सबमिट करने के बाद आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सारे बच्चे आपके क्लास 5 के शो करने लग जाएंगे आपके यहाँ पे। और ये PPP आपको दिख रहा होगा। PP का मतलब प्रेजेंट, बच्चा आपका प्रेजेंट है आपको। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है। ये आपको सारे बच्चों की डिटेल दिख रही है और नीचे आपको उनकी यूनिक आईडी भी यहाँ पे आपको नीचे जो दिख रही है, हर बच्चे की यूनिक आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है, यूनिक आईडी। अब इस बच्चे ये हर बच्चे की यूनिक आईडी, इसको आप नोट कर लेंगे और इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं। ये आपको हर बच्चे की यूनिक आईडी आपको दिख गई होगी। हमारा ये स्टेटस आ गया। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो बच्चे आपके एब्सेंट हैं आप उनको एब्सेंट करेंगे। सपोज करिए ये बच्चे एब्सेंट है हमारे, इसको हमने एब्सेंट कर दिया। ये बच्चे एब्सेंट है, इसको मैंने एब्सेंट कर दिया। 2 बच्चे आपके एब्सेंट हैं 9 बच्चों में से, तो यानी 7 बच्चे प्रेजेंट हैं। ये एब्सेंट करने के बाद सबसे पहला काम आपको एब्सेंट करना है। एब्सेंट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, हम यहाँ पे जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपको अब यहाँ पे आ जाते हैं। टोटल बच्चे थे 9, 7 बच्चे हमारे प्रेजेंट हैं और 2 बच्चे हमारे एब्सेंट हैं, जो कि नहीं दिखा रहा, मैं टोटल प्रेजेंट बच्चे ही दिखा रहा है। यानी कि अब आपका यहाँ पर अगर 7 है तो ये यहाँ पे भी 7 होना चाहिए, यहाँ पर भी 7 होना चाहिए, तभी आपका डाटा सही होगा। मतलब आपको 7 बच्चों की स्कैनिंग आपको टोटल करनी है। यानी मुझे अब 7 OMR शीट चाहिए होंगी यहाँ पर। अब ये इतना काम करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू स्कैन। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू स्कैन करेंगे। और अगर आपको कैमरा की पूछेगा कि इस कैमरा आप सबको अलाउ करते जाएंगे, तो हम क्लिक हियर टू स्कैन कर रहे हैं और ये आपका स्कैनिंग ले लेगा। अभी देखिए ROI कैच नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। अभी इस पेज पर हम आ जाएंगे। उसके बाद हम क्लिक हियर टू स्कैन करेंगे। यहाँ पे नीचे आपका है क्लिक हियर टू स्कैन। क्लिक हियर टू स्कैन करने के बाद अगला पेज खुलेगा, उसमें आपके कई सारे क्वेश्चंस खुल जाएंगे। इसको समझिएगा, कई सारे क्वेश्चंस खुल जाएंगे और स्कैनिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। आप स्कैनिंग करेंगे एक OMR शीट को और कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो आप कई सारे क्वेश्चन होंगे। सपोज करिए आपके 20 क्वेश्चन शो करता है, ठीक है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि 20 क्वेश्चन अगर शो कर रहा है और आपके क्लास 5th के पेपर में मान लीजिए 18 क्वेश्चन आए हैं, तो आप 18 क्वेश्चन में ही ऑप्शन ABCD भरेंगे और बाकी जो नीचे का है उसमें आप छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं भरेंगे आप, उसे खाली छोड़ देंगे। 2 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन तक आप ABCD जो भी सही ऑप्शन बच्चे ने भरा होगा, जैसे फर्स्ट का A है तो फर्स्ट का A, सेकंड का B, वो जो भी है वो भरेंगे आप। और बाकी के जो है उसको पोर्शन को आप छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद आप उसको आप सेव कर देंगे। हर बच्चे का पर्टिकुलर आप सेव करते जाएंगे एक बार और आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है वो क्लास 4 to 8 का स्कैन कर पाएंगे। अभी वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं यहाँ पे आ रहा है कैच नॉट अवेलेबल करके आ रहा है, स्कैनिंग नहीं दिखा पा रहा है। तो ये है, तो आप हर बच्चे का स्कैन आप कर सकते हैं। 1 2 3 की वीडियो में अगर आपको जो स्कैनिंग है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मैं पेस्ट कर दूंगा। आप इसका लिंक आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, आप उससे देख सकते हैं स्कैनिंग किस तरह से होनी है, उसमें प्रॉपर है। आप उसमें फ़र्क यही है कि उसमें एक बार में 8 बच्चों को आप भरते चले जाएंगे और इसमें हर बच्चे का आप करने
के बाद आप पर्टिकुलर स्कैन करेंगे और उसमें 1 और 0 भरना है और इसके अंदर आपको ABCD ऑप्शंस भरने हैं। जैसे फर्स्ट का मान लीजिए बच्चे ने A ऑप्शन सही दिया तो A, सेकंड का B, थर्ड का C और जितने क्वेश्चन है उतने ही भरने हैं। मान लीजिए आपके पेपर में सिर्फ 15 क्वेश्चन दिए हैं तो 15 तक ही भरना है, क्योंकि आपके जब इसमें स्कैनिंग कर रहे हैं तो आपके 20-22 क्वेश्चन ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बाकी मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपने और आपके जो एग्जाम पेपर है उसके अंदर 15 क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 15 तक ही भरना है। बाकी के 5 क्वेश्चन वाला जो बॉक्स है उसे खाली छोड़ देना है। तो ये याद रखिएगा आपको मैनुअल भरना है और मैनुअल में जाके बच्चे का आपको डाटा जरूर भरना है, ये आप ध्यान रखिएगा विशेष यहाँ पर। इसमें देखिए हमारा जो है स्कैनिंग होने के बाद आप जब स्कैन कर लेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑप्शन है क्वेश्चन 1, 2, 3 आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे ए है तो ए भरेंगे, यहाँ पर बी भर देंगे, यहाँ सी भर देंगे, जो भी ऑप्शन सही है वो भरते जाएंगे। और आपके अगर उसमें आप देखेंगे कि नीचे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए होंगे। जैसे आपके सपोज करिए क्लास 5th के पेपर में मान लीजिए कि आपके या 4th का पेपर है, आपके 12 क्वेश्चन आए हैं तो आप 12 क्वेश्चन तक ही भरेंगे। उसके बाद नीचे जो ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 ये दिखा रहा है यहाँ पर आप खाली छोड़ देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। डाटा आपको मैनुअल भरना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। खाली छोड़ने के बाद आप और ये जो है आप इसको नीचे जाके सबमिट का बटन आ रहा होगा, आप उसे सबमिट करके आप स्कैन सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद फिर अगले बच्चे का स्कैन करेंगे और लास्ट में जाकर आप सेव ऑल स्कैन जरूर करेंगे। तो इस तरह से आप क्लास 4 और 5 का डाटा जो है वो आप स्कैन कर सकते हैं, 4 और 5 का। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर नेट एग्ज़ाम के बारे में कोई और जानकारी लेनी हो तो। धन्यवाद।